Assalamu alaikum and welcome to Information. चोर और डाकू इस दुनिया में सदियों से पाए जाते हैं। जब तक दुनिया में कीमती और नायाब चीजें मौजूद रहेंगी, तब तक उनको चुराने की या छीनने की कोशिश जारी रहेगी। बड़े बड़े घर, बैंक्स, म्यूजियम, ऑफिसेज और स्टोर्स इन चोरों का निशाना बनते रहेंगे। चोरी करना कोई अच्छा काम नहीं और ना ही कोई भी मुआशरा इसको सराहेगा। लेकिन कुछ चोरों की कहानी जानकर आप बहुत हैरान होंगे, जिन्होंने अपनी चोरियों से तारीख बदल डाली। तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही चोरों की लाजवाब दास्तान। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 5। बोनी और क्लाइड एक अमेरिकन कपल था। ये दोनों मियाँ बीवी डाकू थे। इन्होंने जुर्म की इब्तिदा छोटी छोटी डकैतियों से की। शुरू में ये छोटी छोटी दुकानों और पेट्रोल पंप्स पर डाके डालते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका हौसला बढ़ता गया और ये खतरनाक मुजरिम बनते गए। 1931 से 1943 के दरमियान उन्होंने बहुत बड़े बड़े बैंक्स लूटे। सिर्फ यही नहीं, डकैतियों के दौरान उन्होंने 4 लोगों को कत्ल भी कर दिया। इनका कई बार पुलिस से भी सामना हुआ और हर बार इन्होंने पुलिस को मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्होंने पुलिस मुकाबलों में 9 पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया। इसके बाद ये तमाम एजेंसीज की हिट लिस्ट पर आ गए और इनको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट बहुत सख्त इकदाम लेने लगी। बिल आखिर 1934 में एक और पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें वो बहुत देर तक फायरिंग करते रहे लेकिन मारे गए। नंबर 4। फ्रैंक विलियम 27 अप्रैल 1948 को अमेरिका में पैदा हुआ। फ्रैंक एक बहुत अक्लमंद और चालाक लड़का था। दिमाग के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी था। फ्रैंक ने 15 साल की उम्र में पहली बार नकली चेक कैश करवाया। उसके बाद वो मुख्तलिफ बैंक्स में जाकर नकली चेक्स कैश करवाने लगा। फ्रैंक ने मुख्तलिफ बैंक से 17,000 चेक्स की मदद से $2.5 मिलियन चोरी किए। इसके अलावा वो नकली वकील, डॉक्टर और नकली पायलट बनकर बहुत अरसा लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। फ्रैंक 2 बार पकड़ा गया और दोनों बार फरार हो गया। तीसरी बार पकड़े जाने पर गवर्नमेंट ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद उसको एफबीआई के बैंक फ्रॉड डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई, जहां वो ऐसे चोरों को पकड़ने में गवर्नमेंट की मदद करता है। इसके अलावा उसकी एक प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी भी है। नंबर 3। कार्ल गगेजिन की कहानी दूसरे चोरों से काफ़ी मुख्तलिफ है। कार्ल ने स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में पीएचडी कर रखी थी और सबसे बड़ी बात यह कि वो एक आर्मी ऑफिसर था। वो हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी करता और सैटरडे संडे को घर पर होता था। उसने अपने फारिग वक्त को इस्तेमाल करने के लिए वीकेंड पर छोटी छोटी दुकानों में चोरी करना शुरू कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने स्ट्रीट बैंक्स को लूटना शुरू कर दिया। वो ज़्यादातर वो बैंक लूटता जो कि छोटे छोटे कस्बों के कोने पर वाक़या होते। वो जुम्मे की रात मुंह पर मास्क चढ़ाकर बैंक में चोरी करता और कस्बे से बाहर जंगल की तरफ भाग जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो मशहूर हो गया और लोगों ने उसका नाम फ्राइडे नाइट बैंक रोबर रख दिया। लेकिन आखिरकार 2002 में वो पकड़ा गया। उसके प्रोफेसर और आर्मी ऑफिसर होने के बावजूद चोरियां करने की वजह से उसको 115 साल की कैद सुनाई गई। ताहम उसने जज को बहुत यकीन दिलाया और उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसकी सज़ा कम करके 17 साल कर दी गई। आजकल वो जेल में है और बाकी कैदियों को कैलकुलस पढ़ाता है। नंबर 2। जेसी वुडसन जेम्स सितंबर 1847 को अमेरिका में पैदा हुआ। वो 1961 से 1965 तक होने वाली अमेरिकन सिविल वार में एक जंगजू था। मुख्तलिफ महाजों पर लड़ते हुए उसने मौत को बहुत करीब से देखा। जंग खत्म होने के बाद बहुत से नए गैंग्स ने जन्म लिया। उस दौर में गैंग्स ने हर तरफ बहुत तबाही मचाई। तब जेम्स ने भी जेम्स यंगर गैंग के नाम से अपना एक गैंग बनाया। उस गैंग ने सबसे पहले ट्रेन्स लूटना शुरू की। उसके बाद उन्होंने बैंकों को लूटना शुरू कर दिया। जेम्स को पब्लिक में पॉपुलर होने का बहुत शौक था, इसलिए वो ज़्यादातर पब्लिक की मौजूदगी में डाका डालता और जिस जगह वो लोगों का हजूम देखता, वहां पर किसी फिल्मी सीन की तरह हल्ला बोल देता। वो खुद को रॉबिन हुड की तरह पेश करना चाहता था। वो लोगों की नज़र में रॉबिन हुड वाला मकाम तो नहीं पा सका, लेकिन वो मशहूर ज़रूर हो गया। इस दौरान पुलिस के अलावा बहुत से दूसरे गैंग्स भी उसके दुश्मन बन गए। उसका कई बार पुलिस और दूसरे गैंग से सामना हुआ। आखिरकार 1882 में एक गैंग मुकाबले में रॉबर्ट फोर्ड नामी एक आदमी के हाथों मारा गया। जेम्स के गैंग ने उस आदमी का बहुत पीछा किया और आखिरकार 10 साल बाद 1992 में उसको मारकर जेम्स की मौत का बदला ले लिया। नंबर 1। राजा नटवरलाल 1912 में सब कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ। राजा नटवरलाल को एशिया का सबसे बड़ा फ्रॉजर माना जाता है।
راجہ نٹور لال نے فراجری کے اتنے سارے نئے طریقے نکالے کہ اس پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ نٹور لال زیادہ تر بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو لوٹتا تھا۔ اس نے ٹاٹاز اور برلاز کو کروڑوں روپے کا چونا لگایا۔ اس کا ایک اور بڑا پیشہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو گورنمنٹ آفیشل ظاہر کر کے باہر سے آنے والے رئیس فارنرز کو انڈیا کے بڑے بڑے لینڈ مارکس بیچا کرتا تھا، جیسا کہ تاج محل، لال قلعہ وغیرہ۔ راجہ نٹور لال کو گرفتار کرنے کے بعد 113 سال کی سزا سنائی گئی۔ راجہ نٹور لال کو 19 بار گرفتار کیا گیا، لیکن ہر دفعہ وہ جیل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ نٹور لال کو آخری بار 1996 میں 84 سال کی عمر میں گرفتار کیا گیا، لیکن تب بھی وہ پولیس کو چکمہ دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد 2009 میں راجہ نٹور لال کے وکیل نے اس کی موت کی تصدیق کی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔